खोदा पहाड़ और निकला चूहा, ये डायलॉग सुने आप लोग? आपको सुने होंगे, लेकिन क्या आप लोगों ने ऐसा कभी फील किया है? पता है मेरे साथ क्या हुआ? तो अक्सर ये शायद बहुत लोगों के साथ होता होगा, जो लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं। तो असल बात ये है कि मैं ना यूट्यूबर बनना चाहता था तकरीबन 2 साल पहले से, ठीक है। और 2 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ यूट्यूबर बनने के लिए। और यूट्यूबर मतलब यूट्यूब से पैसा अर्न करने के लिए बहुत 2 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन क्या ही बताऊँ, मुझे लगा कि यूट्यूब से लोग इतना इतना पैसा कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम क्यों बैठे हुए हैं, हम भी कमाते हैं बोल के। तो बहुत मेहनत किया यूट्यूब पे यार, मैं तकरीबन 2 साल से बहुत मेहनत किया, ठीक है। पहले सोचा कि कैसे भी करके सब्सक्राइबर बढ़ाता हूँ, सब्सक्राइबर बढ़ाने के बाद फिर वॉच टाइम बढ़ाऊँगा और मोनेटाइज करूँगा। जैसे अगर एक बार सब्सक्राइबर बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली आपका वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा, आपके चैनल पे व्यूज़ भी आने लगा, सब कुछ होने लगा। तो मैं सब्सक्राइबर के पीछे भागा और सब्सक्राइबर कैसे भी करके 36 के 37 के ऐसे बढ़ा लिया मैं, ठीक है। तो जब सब्सक्राइबर बढ़ गया तब सोचा अब वॉच टाइम बढ़ाते हैं। तो वॉच टाइम बढ़ाने के लिए जब गया तो साला व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं, ना कुछ आ रहे हैं। सब्सक्राइबर इतना होने के बाद भी व्यूज़ नहीं आ रहा है और ना ही कुछ। सब्सक्राइबर कुछ काम के नहीं है, सब नालायक हैं। मैं समझ गया कि इतना जल्दी से ये वॉच टाइम तो कंप्लीट होने वाला नहीं। तो वॉच टाइम कंप्लीट कैसे होगा बताओ? सबसे उसमें बुरी बात तो ये है, उसका सबसे बुरी बात ये है कि आज आपको 2-3 व्यूज़ मिल रहे हैं, कल 4-5 मिलेंगे, 50-60 ऐसे होते होते 100-150 जाएगा। उसी व्यूज़ पे आप लोगों का जो भी वॉच टाइम बढ़ेगा ना वो ऐड होगा, ठीक है। लेकिन जो ऐड होगा, अगर डेली अगर आपका व्यूज़ 100-150 जाता है, अगर डेली आपका व्यूज़ 100-150 जाता है ना, तो आपका डेली अगर वॉच टाइम बढ़ते रहेगा तो उसमें हाँ टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा वॉच टाइम कंप्लीट। लेकिन अगर डेली आपका चैनल पे व्यूज़ नहीं आता है और जब आप वीडियो अपलोड करते हो तो आपका जो भी सब्सक्राइबर है वो थोड़ा बहुत देखते हैं, बाकी रैंकिंग में नहीं जाता, ना सर्च में जाता है, आपका वीडियो कहीं पे नहीं जाता, बस वही आपका अपलोड किए उसी में पड़ा है। आपका जो सब्सक्राइबर देखे, आप जहाँ तक शेयर किए, जो भी किए, जितने लोग देखे बस उतने ही तक। तो ऐसे ऐसे कितना दिन तक करोगे आप? उसमें थक जाओगे आप पूरा, क्या ही बोलूँ। तो ऐसे जितना भी करोगे कुछ फ़ायदा नहीं। और जितना भी वॉच टाइम बढ़ेगा ना, अगर आज 50 लोग देखे तो उसका वॉच टाइम ऐड हुआ, लेकिन अगर कल नहीं देखें, परसों नहीं देखें, 3 दिन नहीं देखें तो तीसरा दिन के बाद ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे बुरा बात इसका यही है कि वॉच टाइम जो है ना वो ड्रॉप होता है, ठीक है। तो वॉच टाइम आप जितना भी बढ़ा लो वो ड्रॉप होते रहेगा, आप बढ़ाते रहोगे, ड्रॉप होते रहेगा, बढ़ाते रहोगे, ड्रॉप होते रहेगा, बढ़ाते रहोगे। इसी के चक्कर में ना वॉच टाइम जल्दी किसी का कंप्लीट नहीं हो पाता, जिसके कारण बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार क्या करूं बोल के, लोग पागल हो जाते हैं, समझ नहीं पाते कि वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करूं। पता है, चलो जैसे तैसे करके एक बार उन लोग वॉच टाइम कंप्लीट कर भी लेते हैं, ठीक है। अब सब्सक्राइबर का टेंशन, चलो मान लो सब्सक्राइबर भी जैसे तैसे करके आप उन लोग बढ़ा लिए, ठीक है। वॉच टाइम और सब्सक्राइबर दोनों बढ़ा लिए और मोनेटाइज के लिए भेज दिए, मोनेटाइज भी हो गया मान लो, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर आपके चैनल पे व्यूज़ नहीं आएंगे तो आपको कोई भी पैसा मिलने वाला नहीं है, और मिलेगा भी तो इतना कम मिलेगा कि क्या ही बोलूँ। और वैसे भी अब तो नियम ये है कि जब तक आपके एडसेंस अकाउंट में $100 नहीं होगा यूट्यूब वालों की तरफ से, तब तक आपका एडसेंस में मतलब आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। तो $100 करते करते आपका 7-8 महीना से ऊपर बीत जाएगा, तब भी आप अच्छे से कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे पता नहीं, गारंटी नहीं है। अगर डेली 50-60 व्यूज़ आते तो इसमें तो नहीं होने वाला, छोड़ दो ही, बिल्कुल ही आशा ही नहीं रखो, ठीक है। और क्योंकि मेरा जो चैनल है मोनेटाइज है, एक चैनल मोनेटाइज है और इस पर अभी ये जो वीडियो डालना है जिस पे ये चैनल मोनेटाइज नहीं है, बट इसको भी मोनेटाइज मैं बहुत जल्द कर दूँगा। लेकिन मोनेटाइज करके करूँगा अभी क्या सोचता हूँ, मोनेटाइज अगर हो भी गया तो वही 5-6 महीना के बाद अगर 1000 रुपया, 10,000 रुपया या 8,000 रुपया आएगा तो क्या फ़ायदा बताओ। 5-6 महीना के बाद, 5-6 महीना तक उस पर लगातार मेहनत करते रहो लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं। तो इससे अच्छा अगर आप कहीं और पे ध्यान दे दोगे ना
तो ज़्यादा सक्सेस मिलेगा आपको। हाँ, यूट्यूब ये सब सोशल मीडिया किन लोगों के लिए है पता है? जो लोग मस्त चाम मस्त हीरो जैसे दिखते हैं ना, और जो ठीक ठाक दिखते हैं उन लोगों के लिए। हम जैसे शक्ल वालों के लिए नहीं है भाई क्योंकि हम जैसे लोगों को देखना कोई चाहेगा नहीं, और ना ही हमारे कंटेंट में। देखो, कंटेंट में हमारा दम होगा। सब लोग बोलते हैं कि कंटेंट में आपका दम नहीं होगा तो कैसे देखते हैं, कैसे देखेंगे लोग? कंटेंट में दम का बात नहीं है यार। हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि अब उसको मतलब हम लोग कंटेंट अच्छा भी बना लेना फिर भी हम लोग का कोई नहीं देखिए, क्योंकि शक्ल ही ऐसा है, समझे? शक्ल भी मैटर करता है बहुत सारी चीज़ों पे, खासकर तो सोशल मीडिया पे शक्ल ही आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। शक्ल, बॉडी, बिहेवियर, सब कुछ, ठीक है? तो भाई अपने पास मान लो शक्ल ही नहीं, ठीक है? और मतलब और अच्छा कंटेंट भी, हाँ वो कंटेंट भी, लेकिन सबसे पहले शक्ल, उसके बाद कंटेंट बनाओ तभी तो। और यूट्यूब वाले तो जल्दी आपका चैनल प्रमोट नहीं करेंगे, पता नहीं किस किस का होता है। बोलते हैं ना, जैसे गवर्नमेंट जॉब नसीब वालों को मिलता है, उसी तरह यूट्यूब भी ना किसी का वीडियो अगर ये वायरल करता है या उसका चैनल को मतलब ग्रो करता है, तो मान लो भगवान का, ऊपर वालों का देन है उसका, समझिए? वरना जल्दी किसी का नहीं होता है। मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, जो लोग बड़े बड़े यूट्यूबर लोग आज यूट्यूब चैनल अपना छोड़ चुके हैं। क्यों पता है? स्टार्टिंग में उन लोग पैसा लगाए, बहुत कुछ किए, तो उनका चैनल ग्रो हुआ। फिर धीरे 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 इतना ये हो गया कि क्या ही बोलूँ। उन लोग समझ गए कि इस पर टाइम वेस्ट करना बेकार है, क्योंकि बहुत, देखो, 1000 व्यूज़ पे $1 बनता है, ठीक है? वो भी बहुत मुश्किल से बनता है। कभी कभी $1 बनेगा और कभी कभी नहीं भी बनेगा, ठीक है? तो मैं तो, जैसा भी मेरा चैनल है, तो मैं जितना तक देख रहा हूँ, मेरा तो $1 1000 व्यूज़ बोल रहे हो, मेरा तो 2K मतलब 1.6 के अभी तक उस पर एक वीडियो पे गया है। दो वीडियो पे, तीन वीडियो पे मेरा 1K से प्लस, मतलब 1K प्लस व्यूज़ है, ठीक है? लेकिन अभी तक उसमें घंटा कुछ भी नहीं आया है, समझे? घंटा कुछ भी नहीं आया है, मतलब $1 भी उसमें नहीं बढ़ा था। तो मैं आप लोगों को क्या ही बोलूँ कि यूट्यूब से मैं पहले सोचा था यूट्यूब पे मोनेटाइज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, यूट्यूब पे वीडियो छोड़ो पूरा। बहुत सारे लोग नहीं बोलते हैं इतना पैसा उतना पैसा है, बोलते हैं जो यूट्यूब पे। तो मैं भी सोचा पहले यूट्यूब से अगर ऐसा करूँगा तो बहुत पैसा आएगा, कमाऊँगा, मस्त लगेगा और इतना पैसा मिलेगा। लेकिन जब यूट्यूब का असलियत जाना तो समझ गया कि अरे भाई, यूट्यूब से पैसा कमाना ईजी बात नहीं है। मैं समझ गया हूँ। तो देखते हैं कब तक। फिर भी अभी ये चैनल मेरा, इस चैनल का जो अभी जो मोनेटाइज करने वाला हूँ, ये जो चैनल जिस पे वीडियो ये अपलोड कर रहा हूँ, तो इस चैनल का मतलब बहुत जल्द मोनेटाइज हो जाएगा। इसी के लिए मैं इसको कर रहा हूँ कि हाँ, मोनेटाइज करके पीछे छोड़ दूँगा। करूँ कि नहीं, मतलब ये चैनल आगे चलेगा कि नहीं चलेगा पता नहीं, बट मैं अपना कोशिश मतलब जारी रखूँगा। देखो, आप कुछ ना कुछ काम करोगे ही करोगे, ठीक है, पैसा कमाने के लिए। तो पक्का ऐसा है कि हर दिन आपको आधा घंटा 1 घंटा फ्री तो मिलेगा ही मिलेगा। उसमें भले ही 5-10 मिनट 15 मिनट जो जिसका भी वीडियो बना के आप कुछ भी अपलोड कर ही सकते हो। वैसे भी आप लोग रिचार्ज करते हो फालतू में। कितना लोग हैं जो अपना डाटा का यूज करते हैं, कितना लोग डाटा तो बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, ठीक है? क्योंकि उनको काम से फुर्सत ही नहीं मिलता है। तो काम करने वाले लोगों के लिए तो बस नहीं बोलूँगा। और काम जो नहीं कर रहे हैं और जो डाटा यूज करते हैं उन लोगों के लिए भी इतना ही बोलूँगा कि देखो, आप फालतू में यूट्यूब देख के अपना डाटा ख़त्म करते हो। इससे अच्छा यही है कि कुछ वीडियो बना के आप यूट्यूब पे ही पोस्ट कर दो। कभी कभार छोटा सा वीडियो रहेगा, ज़्यादा डाटा भी नहीं जाएगा आपका, और यूट्यूब पे पोस्ट कर देना, ख़त्म कहानी। तो क्या पता कौन सा वीडियो आपका किस्मत चमका दे। तो करते रहो मेहनत, यूट्यूब पे जितना लोग कर रहे हो। बाकी सबसे अच्छा तो मैं इतना ही बोलूँगा कि यूट्यूब पे थोड़ा सा साइड में रखो, कुछ और भी काम पे ध्यान दो। ये सब यूट्यूब अभी जो है, जिसका सक्सेस हो गया उन लोग का छोड़ो ना। उन लोग तो बड़े बड़े भाषण मारते हैं कि यूट्यूबर बनो, ये करो वो करो, बड़े बड़े भाषण मारेंगे। देखो, लाइफ में जो जितने लोग सक्सेस हो जाते हैं ना, सब लोग पूरा डेंजर भाषण मारेंगे आप लोगों को, ये कर ले वो कर ले, मैं ये किया, मैं इससे इतना बड़ा आदमी बन गया, ये बन गया वो बन गया। उन लोगों का छोड़ो,
क्योंकि उन लोगों के टाइम में वैसा था तो उन लोग वैसा बन गए, उन लोगों के टाइम में सिचुएशन वैसा था, हम लोग के टाइम में वैसा सिचुएशन नहीं है, समझे। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग हुआ, ठीक है। तो अभी नेटवर्क मार्केटिंग में देखो बहुत सारे पुराने लोग जो हैं उन लोग का बहुत सारे कस्टमर बन चुके हैं और बहुत सारे उनके साथ जुड़ चुके हैं, तो उनका अच्छा खासा इनकम हो रहा है और अच्छा खासा एक पोजीशन पे बैठे हैं, ठीक है। लेकिन उन लोग क्यों बन पाए उतना बड़ा, पता है? क्योंकि जब उनका टाइम था और जब ये नेटवर्क मार्केटिंग का स्टार्ट हुआ था, और स्टार्ट हुआ चाहे जितना भी पुराना हो, लेकिन उस समय जब इन लोग जो बड़े बड़े आदमी अभी तक बन चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, उस समय लोग नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है कोई जानता नहीं था, ठीक है। ये चेन सिस्टम होता है, ऐसा उसी को पैसा दो कमाने, आप वो क्या आपको देगा सैलरी, आप उसको पैसा दे रहे हो, वो अपना सामान आपसे डायरेक्ट जॉब के बहाने से आपको खरीदवा रहा है, और फिर वो बोल रहा है कि आप तुम जाओ किसी और को ढूंढो जो मेरा सामान खरीदेगा, इसके बदले मैं तुमको 500 रुपया दूंगा। फिर कोई मेरा सामान खरीदेगा 10,000 का, तो इसके बदले मैं आपको 500 रुपया दूंगा। देखो वो इतना चालाक कि आपको बोल रहा है कि उसका सामान आप बेचो किसी से, वो भी बिचवाओगे आप किसी से, वो 10,000 रुपया का, और वो आपको कितना देगा, मात्र 500 रुपया। तो समझ रहे हो, ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो उस समय कोई नहीं जानता था, अभी ना सब लोग जानते हैं, तो अभी लोग जानते हैं, तो देख रहे हो कई बहुत मुश्किल से नेटवर्क मार्केटिंग में कोई ग्रो कर पाता है, क्योंकि अब पहले जैसे लोग नहीं रहे, बहुत लोग अब जान चुके हैं। फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक नहीं जानते हैं, उन्हीं लोग ये सब चीज़ में फंसते हैं, वरना कोई जल्दी फंसना नहीं चाहता। तो अभी मेरा एक दोस्त का साथ भी ऐसे ही हुआ था। तो मतलब हम लोग कॉलेज पास आउट हुए, उसके बाद सबको जानते हो नहीं, काम चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। तो वो लोग ने जॉब 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 बोल के अभी उसको बोला ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है। उसके बाद आराम से गए, उसका मस्त उससे 10 की 15,000 रुपया लिए, अपना सामान उससे खरीदवा लिए, 2 शर्ट और एक बुक दे दिए, कुछ सामान दे दिए, ख़त्म कहानी। 10,000 में मात्र इतना। सोचो 10,000 में मैं कितना कपड़ा खरीद लूँ, कितना सामान खरीद लूँ, लेकिन 10,000 में मात्र 2 कोट और 2 पैंट का, यो भी कपड़ा देते ना सिलाया हो कुछ नहीं, आप ही अपना ही पैसा लगा के सिलवाओ, सब कुछ अपने ही करो। तो सोचो ये लोग कितना साणे हैं, उन लोग जो 10,000 का पूरा 10,000 का डेंजर खा गए। मैं बोलता हूँ ना ये लोग क्या यार। तो उन लोग के टाइम में कोई लोग जानते नहीं थे, तो सब लोग बोलते थे काम 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 बोल के बहाना मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी बोल के वो लोग ना कैसा भी करके बोलते थे कि घर बैठे बैठे आप पैसा कमाओगे, आपको आने का ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना से इतना कभी कभी कर देना, कभी कभी आगे खाली अटेंड कर लेना मीटिंग फिटिंग, बाकी वैसे और बस आपको घर बैठे पैसा आएगा। ऐसा सब बोल के आप लोगों को फंसाते हैं, उसके बाद आपका पैसा ले जाते हैं उन लोग। तो ऐसा होता है नेटवर्क मार्केटिंग। तो उस समय देखो, उस समय लोग कोई जानते नहीं थे, उन लोग सबको ही काम का बहाना दे दे के घर बैठे पैसा कमाओगे, ऐसा ऐसा बोल के जॉब फॉब देंगे बोल के फ्री में, समझोगे नहीं, फ्री में पैसा कमाओगे। तो ऐसा बोल के सभी लोगों से उन लोग मतलब सभी लोगों को ठग के उन लोग अपना इतना कस्टमर बना लिए, ज्वाइन करवा लिए वो उस टाइम में, ठीक है। तो अभी इतना बड़े आदमी हैं, लेकिन अभी अगर उन्हीं आदमी लोगों को इतना बड़े हैं तो बड़ा भाषण मारते हैं ना स्टेज पे आगे, अभी उन लोगों को पकड़ के अभी उन लोगों का जितना भी कस्टमर थे सब पूरा उन लोग का लिंक काट दो, होता ना, मतलब उन लोग का उसको जो भी पोजीशन पे उस पोजीशन से हटा के फिर वर्कर पोजीशन पे डाल दो। जो नए लोग जो सेफ शॉप में ज्वाइन होते हैं जिस तरह वैस तरह उसका नया आईडी बना के दो, और बोलो तो तू जितना भी किया है, जितना किया उसका छोड़, महीना में ज़्यादा नहीं 30 आदमी को अपने अंदर ज्वाइन करवा के दिखाए, वो भी कहीं और पे, मतलब ऐसा जगह दो जहाँ पे उनको कोई जानता नहीं हो, पहचानता नहीं हो, कोई मतलब उस आदमी को कोई जानता नहीं हो, पहचानता नहीं हो, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कोई कुछ जानता नहीं हो, ठीक है, वहाँ पे दे दो। क्योंकि उस ज़माने में जब उन लोग किए थे उस समय ऐसे ही था ना, कोई नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ जानता नहीं था, फानता नहीं था, सब कुछ ऐसा। तो वैसी जगह पे तरह अभी देंगे उसको, बाकी उसको कोई जानता नहीं हो, पहचानता नहीं हो, ऐसा जगह पे उसको देंगे और देखते हैं फिर वो कैसा और देखते हैं कि वो कर पाता है कि नहीं कर पाता है। पूरा उसका जो है ना बैंड बज जाएगा, बैंड, समझे कि नहीं। बड़े भाषण जो मारते हैं ना वो लोग कि नहीं अभी हो गया, हम लोग इतना मेहनत किए तभी हो गया। अरे भाई तुम लोग का ज़माना कुछ अलग था, तुम लोग के ज़माने में कोई लोग जानते नहीं थे, इसलिए उन लोग को काम चाहिए था, तो काम के बहाने वो लोग कैसे भी करके ढूक गए। लेकिन अभी सब लोग जानते हैं कि सेफ सब बोल रहा हूँ
मतलब नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा ऐसा होता है। तो मैं सेपसप वो जो कंपनी है हमारे यहाँ पे ऐसे ही था, नेटवर्क मार्केटिंग का एक ठो शायद ऐसे चेन सिस्टम था। मेरा दोस्त भी चेन सिस्टम में ऐसे ही गया सेपसप कंपनी में, उसका भी पैसा डूब गया। ठीक है, काम 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 बोले और डूब गया। बाकी अब ये सब कंपनी के बारे में मैं क्या बोलते हैं, ख़राब नहीं बोलूँगा, ये पता नहीं लोग कंपनी वाले क्या कुछ बोल भी सकते हैं मुझे तो अगर कोई सेपसप वाले देख रहे हो तो भाई बुरा मत मानना देखो ये मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा भाई का पैसा डूब चुका है इसमें, इसीलिए मैं बताया बस, और कुछ नहीं। डूब चुका है ये। अब लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, देखो पहले बोलते हैं कि आप घर बैठे पैसा कमाओगे, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, बस ये कभी कभार एक महीने में 1-2 बार खाली आपको मीटिंग अटेंड करना पड़ता है, बस ऐसा। ठीक है, और जैसे सब ज्वाइन हो जाओगे ना और पैसा वैसा नहीं आएगा, आप उसको पूछोगे तो आप काम ही कहाँ करते हो जो आपको पैसा आएगा। अरे भाई तू तो खुद ही बोला था कि इसमें काम करने की ज़रूरत नहीं है, खाली महीना का तू 2 बार अटेंड करना, खाली महीना का 2 बार मीटिंग अटेंड करना, पैसा आते रहेगा। अभी क्या बोल रहा है कि तू मुझे ये काम नहीं करता, फार्म नहीं करता, ये सब क्या बहाना मार रहा है मुझे। तो उससे भी जानते हो नहीं, बहुत बहाना मारेंगे, ऐसा बोलेंगे, वो ये वो बहुत कुछ बोलेंगे। तो यही होता है यार दुनिया में ना। और एक चीज़ बताता हूँ, देखो मतलब मैं जहाँ तक देखा हूँ दुकानदार, मैं पहले ये सब नहीं समझता था, तो अभी सब समझता हूँ, तो मतलब समझ रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ। जानते हो पहले दुकान पे जाओ, कोई सा सामान नहीं होने से नहीं होता क्या, एक ही सामान, जैसे घी है, घी नहीं कोई सा भी सामान मान लो, ठीक है, हाँ मान लो ना घी, ठीक है, तो घी डब्बा है, तो आप कोई सा घी डब्बा लेने गए, ठीक है, पूजा के लिए घी डब्बा लेने गए, तो जो सा कंपनी का लेते हो, एक कंपनी का लेते हो, वो कंपनी का मतलब अच्छा रहता है, ठीक है, पहला जो आप जो सा कंपनी का लेते हो मान लो, तो अगर वो कंपनी का दुकान में नहीं रहेगा ना, तो दूसरा कंपनी का आपको धराएगा, और क्या बोले पता है, ये तो उससे भी अच्छा कंपनी का है, वो तो बहुत चीप कंपनी का था, वो तो बहुत ही बेकार कंपनी का था, ऐसा ऐसा बोल के आप लोग को बोले कि ये तो उससे भी अच्छा कंपनी है, ये वाला ले लो बोल के, समझेंगे नहीं, उतना ही रेट पड़ेगा, नहीं तो उससे कम पड़ेगा, लेकिन उससे अच्छा है बोल के, वो तो ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है, बुराई करेगा और आपको वो वाला धरा देगा। अक्सर देखना दुकानदार लोग ना अपना सामान का कभी भी बुराई नहीं करेंगे, आप कैसे कहीं और से लेके आओ ना कोई सा भी सामान, तो हर सामान वो सामान का बुराई करेंगे, लेकिन अपना सामान का कभी बुराई नहीं करेंगे, हमेशा यही बोलेंगे कि अरे ये तो उससे भी अच्छा है, उससे भी अच्छा है बोल के आपको बेचना चाहेंगे। लेकिन वो जानते हैं कि ये ख़राब सामान है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको बेचेंगे और आपको बोलेंगे कि ये तो उससे अच्छा है। जो अच्छा सामान रहेगा ना उसको उन लोग ख़राब बोलेंगे, मैं देखा हूँ यार, इसीलिए मैं समझ गया हूँ ना, तो इसलिए अब जब भी जहाँ पे भी जाता हूँ कोई सा भी सामान लेने, मुझे जब तक अच्छा नहीं लगता कि हाँ ये सामान सही है या नहीं है, दुकानदार जितना भी बोले ना भाई ये सामान उससे ज़्यादा अच्छा है, भले ही वो ख़राब हो, मैं वही वाला लूँगा, मैं ऐसा बोलता हूँ, समझे कि नहीं, मतलब नहीं है। तो बोलेगा मतलब वही नहीं होता, एक कौन सा कहीं सोशल मीडिया पे देखा था मैं कि एक चीज़ को बोल रहे थे कि एक तरबूज वाला जो तरबूज खरीदने जाता है एक आदमी, तो उसे जो तरबूज खाता है ना, तो हर एक आदमी को क्या करता है पता है, अपने हाथ से बोलेगा कि अच्छा वाला देख के दो भैया, बोलता है कस्टमर उसको, तो पहले एक तरबूज उठाएगा, उस पर थोड़ा थोड़ा पीटेगा, सुनेगा, हाँ नहीं ये ठीक नहीं है, दूसरा वाला उठाएगा, पीटेगा, फिर देखेगा ये ठीक नहीं है, तीसरा उठाएगा, ये पीटेगा, देखेगा, सुनेगा और बोले हाँ ये एक नंबर है, ये ला ले जाओ, ऐसे करके सभी को करता है। वही वाला चीज़ जो ख़राब वाला था उसी को फिर दूसरा कस्टमर आएगा तो फिर वो वाला उठाएगा, हाँ ये ठीक है बोलेगा, समझेंगे, ऐसा करके हम लोग बेचते हैं। तो सोचो मतलब सभी चीज़ का एक तरीका होता है बेचने कुछ भी, इसीलिए बोलते हैं ना सेल्स करने के लिए दिमाग होना चाहिए, क्योंकि देखो पहले ज़माने में बोल रहा हूँ, लोग पानी तक बेच डाले, सोचो इस दुनिया में पानी जो नहीं बिकने, मतलब पानी तो फ्री है, सोचो फ्री है ना, कुदरत का देन है, ये भगवान का देन है पानी इंसानों को, इंसान पानी को भी बेच रहा है पैसा कमा रहा है पानी से, वो भी अरबों अरबों में, समझ रहे हो, अभी भी मिनरल वाटर हैं, चला हम लोग मिनरल वाटर क्या, सबसे अच्छा वाटर तो यही हुआ कि पानी गर्म कर दो, उबाल दो, उसके बाद उसको ठंडा करके पी लो, एक नंबर वाटर है वो, उससे बेहतर कोई सा वाटर नहीं। लेकिन देख रहे हो ये दुनिया में लोग बेचने वाले पानी को भी मिनरल वाटर क्या क्या नाम देके इतना सफ़ा है कि क्या बोलूँ, जो पानी उबालते हैं उससे भी ज़्यादा सफ़ा है बोलते हैं और पूरा उसी को मतलब पानी को भी बेचना है, सोच रहे हो इस दुनिया में पानी भी बिक रहा है, तो क्या ही बोलूँ, बेचने के लिए बस दिमाग होना चाहिए, नहीं बोलते हैं, तो इसी तरह इन लोग दिमाग लगाते हैं, समझ दिए।
और इन लोग से अगर असल में आप लोग को सीखना है ना कुछ, तो इन लोगों से सीखो, कितना डेंजर दिमाग लगाते हैं। अरे दिमाग वालों को क्या, मैं ना हमेशा सोचता हूँ, जानते हो बड़े बड़े जो आदमी लोग रहते हैं ना, उन लोगों को सोचता हूँ, उन लोग और उन लोग का जो बड़ा बड़ा बिजनेस होता है, उन लोग कैसे सेटअप किए कैसे नहीं, उन लोग का क्या दिमाग लगाए, उन लोग कितना दिमाग लगाए, क्या सोचता का क्या सोच नहीं था उनका, वो सब मैं सोचता हूँ कि किस तरह उन्होंने बिल्डअप किया होगा इतना बड़ा कंपनी। कस्टमर को कन्वेंस कैसे किए होंगे उन लोग, और भी बहुत कुछ ऐसा सोचता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ अरे वाह कितना मेहनत किया होगा। जैसे देखो मूवी मेकर आदमी सब कैसे, मूवी मेकर मतलब वही जो मूवी सब बनाते नहीं क्या, तो अपना ये हो गया क्या बोलते हैं, डायरेक्टर फैक्टर हो गया, जो राइटर हो गया, सॉन्ग राइटर हो गया, और स्क्रिप्ट राइटर, जो ये सब होता है ना जो भी, तो सोचो ना कितना दिमाग लगाते होंगे एक मूवी को लिखने में। क्योंकि देखो उनको पूरा जीवन भर का कहानी, एक मतलब बचपन से लेके आपका जवानी से लेके मरण तक उन लोगों को एक कहानी बताना होता है, वो भी 2 घंटा के अंदर। तो सोचो कितना सोचते होंगे, किस तरह वो लोग करते होंगे कि बाप रे, मतलब कितना मेहनत होता होगा उन लोग, कितना सर्च करके कहाँ कहाँ से ढूंढ ढांढ के, या कितना इमेजिन करके आप लोग उन लोग जो है लिखते होंगे, और फिर उसको पर्दे में उतारना, मतलब एक कलाकार को समझाना, फिर कलाकार उस तरह से एक्ट करता है, उसको फिर रिकॉर्डिंग करना, उसको फिर एक्चुअल में जो उन लोगों ने सोचा था उस तरह से उसको मतलब क्रिएट करना सिचुएशन को, मतलब इमेजिन कर रहे हो माइंड में, लेकिन सामने उसको आप क्रिएट कर रहे हो, समझ लो कितना डिफ़िकल्ट है। और डिफ़िकल्ट चीज़ को इन लोगों ने मुमकिन कर डाला। सोचो अब मुमकिन, देखो आप माइंड में सोच रहे हो, देखो आप कुछ सोचते हो कुछ करने के लिए, तो वो करना एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन आप मतलब कोई बहुत ही बड़ा चीज़ को एक जो मतलब ऐसा हो ना, क्योंकि देखो आप तो सोचते होगे कि यहाँ से एक बार में ब्रह्मांड, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगता ब्रह्मांड के बारे में सोच लेते हो, वहाँ पहुँच जाते हो, लेकिन आप जा सकते हो क्या 1 सेकंड में उतना दूर? लेकिन मूवी मेकर लोग देख लो, जो दिमाग में सोचते हैं, जो कल्पना करते हैं, जो इमेजिन करते हैं कि इस तरह से हीरो आएगा, इस तरह से मारेगा, इस तरह से हीरोइन को पकड़ेगा, किस करेगा, और भी जो, तो समझे इस तरह से फैमिली ड्रामा होगा इस तरह से लव स्टोरी होगा, इस तरह से एक्शन होगा, और डी एंड इस तरह से होगा, स्टार्टिंग यहाँ से होगा, यहाँ से नहीं होगा, और क्या बोलते हैं लोकेशन ये होगा, वो होगा, एडिटिंग इस तरह से होगा, उस तरह से होगा। तो इतना कुछ सोचना, क्या ही बोलूँ। और देखो गाना जो है स्टार्टिंग में जो बनता था, तो उस समय गाना जो है स्टार्टिंग में जो बनता था, जब मूवी और ये सब सिनेमा क्षेत्र जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम, तो उस टाइम क्या था, ये सब कुछ नया था, तो उतना डिफ़िकल्ट नहीं था, क्योंकि हर एक चीज़ नया, धुन बनाना और नया कुछ लिखना उतना डिफ़िकल्ट नहीं था, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ हो गया है कि अभी नया धुन, ठीक है, नया धुन, नया म्यूजिक बनाना और नया कुछ शब्द लिखना, सब डिफ़िकल्ट सा हो गया। पहले जो गाना बनते थे वो रियल लाइफ को दर्शाता था और फैक्ट से जुड़ा हुआ था। अब जो गाना बनते हैं ना, वो फैक्ट रहता ही नहीं है उसमें। जैसे कि गाना में बोलता है, मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, बोलता है जन्म जन्म के साथी हैं हम लोग, और मतलब अजीब अजीब तरह का नहीं बोलते हैं क्या, जो तारे तोड़ लाऊंगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, है मैं तेरे लिए जान भी दे दूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो ये सब रियल लाइफ में नहीं होता भाई, ये सब नहीं होता। आप तारे तोड़ के ला पाओगे? इतना कौन छोड़ के आया था जरा, मतलब तारे बोल रहा, तारा इतना तो है क्या है? तो तारा जो बोल रहे हैं, तारा तोड़ के ले आऊँगा, चाँद तोड़ के ले आऊँगा, चाँद और तारा का तो ये तो इंसान तो इतना भी नहीं होगा, इतनी सी भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वो बोलता है कि चाँद तारे तोड़ लाऊँ, है
सात समंदर पार करके तैर के चले आओ, क्या क्या बोलते रहते हैं, मतलब अजीब ही फैक्ट नहीं रहता है। पहले के जो गाने थे, सॉन्ग्स थे, उसमें फैक्ट रहता था, सच्चाई रहता था, रियल लाइफ को दर्शाता था, तो वो सब गाने अच्छे लगते थे। अभी भी आप सुनोगे वो सब गाने तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि और देखना आप कहीं पे भी सर्च कर लो, ओल्ड इज गोल्ड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस समय असलियत था। अभी क्या है, अभी नकली चल रहा है, अभी सभी में नकलीपन छा गया है, सुनिए। और अब आजकल के मूवी में देखोगे तो प्यार किस तरह स्टार्ट होता है, देखो मतलब लड़का लड़की कैसा सेटिंग होते हैं। लड़की रास्ता पे चलते रही, गुंडा आए, छेड़ दिए, एक लड़का आया, उसको गुंडा लोग को मार के भगाया, लड़की प्यार करने लगी। वाह वाह वाह, प्यार हो गया स्टार्ट है। और कोई गरीब था, मतलब लड़का लड़की जा रहे थे रास्ते पे, दोनों अनजान थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन रास्ते में एक कहीं पे एक गरीब था। गरीब को लड़का ने देखा तो उसको दया माया आया और जाके उसको कुछ नाश्ता फाश्ता दे दिया या कुछ पैसे वैसे दे दिए। उतने ही पे लड़की देखी, वाह कितना अच्छा लड़का है ये, इसी से मैं शादी करूँगी, यही मेरा जीवन साथी बनेगा, यही मेरा प्यार, मेरा जहान, मेरा सब कुछ, ऐसा है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा जाओ गुंडे को मारने जाओगे उन लोग 10 और आप एक अकेला मार लोगे गुंडा लोग को, हैं। अभी गुंडा लोग को देखो, मूवी में देखता हूँ, फिर विलन लोग जितना भी गोली चला ले, साला 100-150 विलन है और एक ही हीरो है, जितना भी गोली चला ले, लेकिन एक भी विलन को एक भी हीरो को लगने वाला नहीं है। लेकिन एक अगर हीरो अगर एक बार भी गोली चलाएगा, पॉट पाट पॉट पाट पॉट पाट करके लगते जाएगा, एक ही गोली में तो साला कितना हीरो को, कितना विलन को लग जाता है। ऐसा करके घुमा के मारेंगे तो मतलब क्या ही बोलूँ यार। मैं जब देखता था ना बचपन में, तो बचपन में कुछ समझता नहीं था, तो मेरे को सब अजीब लगता था, अच्छा लगता था। लेकिन जैसे बड़ा हुआ, सब जब जाना कि ऐसा ऐसा सब है, मतलब सब फेक है, और ऐसा कहीं होता है जो फैक्ट से रिलेटेड है ही नहीं। कोई यहाँ से कूदेगा उस पार चले जाएगा, हैं साला अजीब ही है यार। भगवान भी सोच रहे होंगे इंसान लोग डेंजर है कुछ भी मतलब कर रहे हैं, तो डेंजर होता है ना। यही सब मैं सोचता ना, आजकल फैक्ट तो रहा नहीं कहीं, हर चीज़ में डुप्लीकेट है। प्यार में भी आप डुप्लीकेट ही पाओगे आप। और एक चीज़ जो मैं ज़्यादातर मैं लड़कियों के मुंह से मैं जो ज़्यादा सुना हूँ, पता है क्या? लड़कियाँ अब हमेशा, अब लड़कियों का थिंकिंग क्या है, हर लड़की आप टाइम पास ही करना चाहती है। कोई लड़की लड़के लोगों को आप जितना तड़पाओगे ना, उतना वो आपसे प्यार करेगी, ये सोचते हैं लड़कियाँ लोग, समझे। आप जितना उसको इग्नोर करोगे उतना वो प्यार करेगा, जितना आप उससे दूर भागोगे उतना वो प्यार करेगा। तो इसलिए देखना, हमेशा वो आपको इग्नोर करेगी, ये करेगी वो करेगी, कभी जल्दी रिप्लाई नहीं देगी, 10 मैसेज पे 1 रिप्लाई करेगी, ऐसा ऐसा करने लगी, ऐसा ऐसा। तो ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात खुद लड़कियों ने मुझे बताया, मतलब एक लड़की नहीं, बहुत सारी लड़कियों ने, आज तक मैं जितने भी लड़कियों से मिला हूँ ना, उसमें से आधा से ज़्यादा लड़कियों ने मुझे यही बोला है कि लड़कियाँ जो है ना, लड़कों को कैसे अपने प्यार जाल में फंसाती है, कैसे नहीं फंसाती है ना, वो इस तरह है। देखो स्टार्टिंग में तो आपसे बहुत बात करने लगी, बहुत बात करेगी, ठीक है। अगर आप उसको इंटेंशन नहीं भी दे रहे होगे ना, उसको अपना मतलब वैल्यू नहीं भी दे रहे होगे, बात भी नहीं करोगे ना, फिर भी आपसे इतना बात करेगी, इतना आपको मैसेज करेगी, इतना रिप्लाई करेगी, और इतना ज़बरदस्ती मैसेज करेगी कि आप उससे बात करने लगोगे। लेकिन ये आप नहीं समझते कि आप उसके जाल में धीरे धीरे फंस रहे हो, ठीक है। तो जैसे आप उसके जाल में फंस जाओगे ना, फिर देखना धीरे 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 वो देखे कि आपको, जब तक आपको ना उसका लत नहीं लगता है, उसका आदत नहीं होता है, तब तक वो आपको बहुत अच्छे से बात करिए, ठीक है। और जैसे ही एक बार आप उसका जाल में फंस गए, उसको जान गए, पहचान गए, समझ गए, तो समझ लो ख़त्म कहानी, समझे। अगर एक बार उसका जाल में फंस गए, मतलब उसका लत लग गया आपको, उससे बात किए बिना रह नहीं पाओगे। अगर जिस दिन आप ये बोल दिए या उसके लिए आप हमेशा अवेलेबल रहने लगोगे, तब वो समझ जाएगी कि अब ये जो बंदा मेरे चक्कर में फंस चुका है। मतलब ये कि जैसे जैसे आप उसका रिप्लाई, अगर जब भी वो कॉल करती है ना, फटाक से आप उठा रहे हो, चाहे जितना भी बड़ा काम करते रहो, जो भी करते रहो, वो सब छोड़ के पहले आप उसका कॉल उठा के उसको आंसर करते हो। या जब भी उसका मैसेज आए, तब
पहले आप उसका मैसेज करते हो, देन आप कुछ भी करते हो। सोचो सब कुछ छोड़ के जब उसको ये पता चल जाता है तब उसका नाटक फिर करना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए देखना कभी भी जितने भी लोग हो ना, आप लोग कपल्स लोग, इतना ही बोलूँगा, अपने पार्टनर का जब भी वो मैसेज करे, फर्स्ट मैसेज करे, पहले कभी रिप्लाई नहीं करना भाई लोग। अगर कर लिए, उसको पता चल गया कि तुम उसके पीछे पागल हो चुके हो, तो वो फिर नाटक करना स्टार्ट कर देगी। फिर वो अपना जाल फिर वो अपना गेम खेलना स्टार्ट कर देगी। आपको जो वो आपको पहले आप जब भी मैसेज करते थे स्टार्टिंग में, जैसा आपको उससे मैसेज करते थे, तो वो भी आपको पहले अपना सारा काम काज छोड़ के आपको पहले रिप्लाई करती थी, बात करती थी, या आप जब भी कॉल करते थे उससे तो पहले आपका कॉल उठाती थी, उसके बाद काम फाम कुछ भी करती थी। लेकिन जैसे ही वो जान गई कि आप उसके बिना रह नहीं पाओगे, फिर देखना वो आपको इग्नोर करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। जब भी आप उसको मैसेज करोगे, ठीक आधा घंटा 1 घंटा के बाद आपको मैसेज का रिप्लाई आएगा, या तो 15 मिनट 10 मिनट के बाद आपको उसका रिप्लाई आएगा। वो भी एक वर्ड में आएगा। आप एक लंबा चौड़ा कहानी लिख दोगे लेकिन उसका एक वर्ड में आएगा, ठीक है। तो ये सब क्या आपको पता है उस समय ऐसा वो क्यों करेगी? क्योंकि अगर वो जब ऐसा करेगी ना, तो आप सोचोगे कि वो क्यों ऐसा कर रही है, क्यों नहीं कर रही है, शायद अब मैं उसको पसंद नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, शायद मेरा कुछ बातें बुरा लगा या कुछ तो आप उसको ना खोने से फिर डरने लगोगे, ठीक है। अब यही डर के कारण आप क्या करोगे, अब उसको अपना फिर फुल टाइम देने लगोगे, बोलोगे कैसे भी करके अब इसको इम्प्रेस करके रखना है, उसको अपने अंदर उसका उसके मन में अपना जगह बनाए रखना है, उसके दिल में अपना जगह बनाए रखने के लिए आप उसका इंटेंशन पाने के लिए हमेशा क्या क्या नहीं करोगे, पागलों की तरह अजीब अजीब तरह की हरकतें करोगे, कुछ भी बोलते रहोगे आप। वो आपको हमेशा अजीब तरह से बिहेव करेगी, फिर वो आपका धीरे धीरे आपका वैल्यू नहीं करेगी, बातें नहीं मानेगी, पूरा इग्नोर करेगी पूरा, समझे कि नहीं। आपको कुत्ता तरह बना के नहीं बोलते हैं क्या, है रहना है तो रहने तो भाड़ में जा बोल के नहीं बोलते हैं, उस तरह से आपसे बिहेव करेगी, देखना। लेकिन आप उसके लिए इतना कुछ करोगे कि क्या ही बोलूं, क्योंकि आप उसको खोना नहीं चाहते होगे, उस समय आपको उसका आदत हो चुका है और वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाएगी आपका, जानते हो। और देखना अक्सर आप देखना अगर आपको इतना से भी अगर आपको पता नहीं चलता ना कि ये मेरे साथ ऐसा करिए, नहीं ऐसा कभी नहीं करेगी, तो अगर इस तरह से आपका जीएफ अगर आपके साथ नहीं कर रही है, ठीक है। और लेकिन इसका और एक तरीका है, ठीक है। इसका और एक तरीका ये है कि जब भी आप उससे कॉल करोगे ना, तो हमेशा देखना वो कुछ नहीं बोलेगी, वो हमेशा क्या बोलेगी पता है, बोलो 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 ना, बोलो ना, नहीं बोलना, ठीक है रखती, नहीं बोलना, ठीक है रखती, बस ऐसा करेगी पता है, और कुछ नहीं करेगी। बोलो 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 बोलो, खाली अगर बोलो बोलो बोलती है और वो कुछ नहीं बोल रही है, तो समझ लो उसको आप में इंटरेस्ट नहीं है और ख़त्म कहानी। वो आपको ऐसा अपने पीछे पागल करने के लिए अपना इतना कुछ अपना टाइम दी, आप पागल हो चुके हो, अब आप पागल की तरह उसके पीछे लगे रहो और वो आपका इस चीज़ का फ़ायदा उठाते रहेगी, आपका प्यार का, समझे। तो खासकर लड़कियाँ लोग ऐसे ही करते हैं। तो देखना, तो जब आपका पार्टनर आपको खाली बोलो बोलो बोले और वो चुप रहे, समझ जाना बाबू दाल में काला है, सोच। तो वहाँ से आपको भी कुछ नहीं करना है, आपको भी बस अगर बोलेगी ना, बोलो बोलो, ठीक है आप बोलो, आपको भी बस रिप्लाई भी नहीं करना है, आप बोलो और आप साइलेंट रहना, पूरा कॉल। हाँ उसको छोड़ देना, कॉल करिए तो नहीं कुछ बोलिए, आप भी चुप रहना, वो भी चुप रहेगी, जब तक रहेगी नहीं तो कॉल काटेगी खुद, मतलब नहीं है। लेकिन आपको सहना पड़ेगा उस समय अपना दिल को मजबूत करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो जिस तरह से आपसे बिहेव करिए आप भी उसी तरह से बिहेव करो उसके साथ। या फिर अगर आपको इतना सहन नहीं होता तो सिंपल सी बात है, जब वो आपके साथ इस तरह से बिहेव करे, आप सिंपल सा उसको बोलना, ठीक है मेरे को काम है, दूसरा काम है, आप रखो, आपको तो कुछ तो बोलना नहीं है तो मैं दूसरा काम कर लेता हूँ, टाइम वेस्ट क्यों करना, ठीक है, ऐसा बोलना। कुछ भी करके आप उसको कॉल कट कर देना है, तो कुछ भी बहाना बना के उसको कॉल कट कर देना और ख़त्म करना, अपना काम करते रहना। लेकिन उस पर टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि समझ आना कि वो आपके साथ सच में नहीं रहना चाहती। अगर रहना चाहती तो आपके साथ इस तरह से अपना माइंड गेम नहीं खेलती, दिमाग नहीं लगाती आप में, ठीक है, कि ऐसा करने से ऐसा वो करेगा, मेरे पीछे रहेगा, पागल होगा। क्योंकि सच्चा प्यार कभी भी अपने प्यार को दुखी नहीं करता, उसको नहीं तड़पाता, उसको
प्रॉब्लम में देख नहीं पाता है सच्चा प्यार, ठीक है। सच्चा प्यार करने वाले कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं डालेंगे, प्रॉब्लम में नहीं डालेंगे आपको। सच्चा प्यार करने वाले हमेशा आपसे देखना वो आपके पल पल का ख्याल रखेगा। सच्चा प्यार हमेशा देखना आपका पल पल का हिसाब वो रखेगी या रखेगा कि आप इतना टाइम पे कहाँ पे थे, इतना टाइम पे कहाँ पे नहीं हो, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, हमेशा वो देखेगा और उस चीज़ का पता लगाएगा, समझे। तो देखो वीडियो बनाते बनाते रात भी हो चुका है, तो फिर भी जितना दिख रहा है उसी के अंदर बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है। और क्योंकि इस बात को और इस टॉपिक को आज पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो हाँ, यही कि जो आपसे प्यार करता है ना, देखना वो आपको 1 मिनट भी ना या 1 सेकंड भी अकेला नहीं छोड़ेगा, हमेशा वो आपके साथ रहेगा। सच्चा प्यार एक्चुअल में आपको अगर बताना हो, आपको समझाना हो तो एक्चुअल में किस तरह का होगा पता है? जैसे एक पति होता है और पत्नी होता है रियल लाइफ में, उस तरह का होगा। क्योंकि अब देखना, पत्नी जो होगी ना, अगर पति घर से काम के लिए निकलता भी है ना, पत्नी जानती है काम से निकल लिया है, काम के लिए निकल रहा है। और अगर काम के लिए निकल रहा है, बोलने से काम भी होगा, मेरा कॉल कहाँ से उठा पाएगा, कहाँ कस्टमर होंगे, ये होंगे वो होंगे, क्या क्या कहीं काम कुछ कर रहा होगा, मजदूरी वाला कुछ भी करता होगा, कहाँ से उठा पाएगा मेरा। लेकिन फिर भी पति अगर घर से निकले तो कॉल करके पूछेगी, हाँ, हर 5 मिनट पे कॉल करके पूछेगी कि कहाँ पहुँचे, कहाँ पे हो, कहाँ पे नहीं हो, ठीक। और पहुँचने के बाद हर 5 मिनट के बाद या आधा घंटा 1 घंटा के बाद वो कॉल करते रहेगी कि हाँ अभी क्या कर रहे हो, अभी कितने कस्टमर थे, कितने नहीं, कौन कस्टमर थे, लड़का था लड़की था, कितना कमाए कितना नहीं कमाए, क्या किए क्या नहीं किए। हर घंटा हर 5 मिनट पे, अच्छा मतलब दिन भर में कई बार आपको कॉल आ चुका रहेगा और हमेशा पूछते रहेगी कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, हमेशा। लेकिन वही जीएफ के केस में देख लो, जीएफ कभी भी आपको नहीं कॉल करेगी, और कॉल करेगी भी तो बस हाँ कॉल करेगी और बोलेगी बोलो 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 बोलो, बस इतना ही और कुछ नहीं। आप लोग बोलो उसके पीछे, आप लोग उसके पीछे पागल हो। इन लोग जीएफ लोग ये चाहेंगे, लेकिन वाइफ जो होती है, जो जीएफ मतलब जो लोग आपस से टाइम पास करते हैं ना, उन्हीं लोग ऐसा बोलें जीएफ में भी। और जो लोग सच्ची में आपसे शादी करना चाहेंगे ना, वो जीएफ लोग को देखना, मतलब उन जीएफ लोग को देखना या बॉयफ्रेंड को देखना, क्या करेंगे, कहीं घर से निकले भी तो मास्क लगा के जाओ या कपड़ा बांध के जाओ, मुँह पे रुमाल बांध के जाओ, ये इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, ये करो वो ना करो, ये करो वो ना करो, मतलब टुका टाकी, मतलब हर एक चीज़ पे आपको रेस्ट्रिक्शन लगाते रहेंगे उन लोग कि ये ना करो वो ना करो, हमेशा बोलते रहेंगे। और वाइफ भी होगी तो वाइफ भी आपको ऐसे ही बोलेगी, मतलब गर्लफ्रेंड जो आपसे शादी करना चाहती होगी या बॉयफ्रेंड, हमेशा आपके ऊपर जो है निगरानी रखे रहेगी, आपको हमेशा कुछ ना कुछ ये मत करो वो मत करो वो मत करो बोलती रहेगी। क्यों? क्योंकि उस चीज़ से आप उसको प्रॉब्लम हुआ तो वो मना करेगी। लेकिन गर्लफ्रेंड ऐसा कभी आपको मना नहीं करेगी, जो आपको मना नहीं करेगा समझ लो उसके वो आपके बारे में सोच ही नहीं रही है कि आपके साथ वो लाइफ बिताएगी, ठीक है। और अगर उसको बोलोगे ना कभी कि अपना फैमिली को बताओ, ये करो वो करो वो करो, तो हमेशा क्या बहाना मारेगी, मतलब कुछ ना कुछ बहाना मारेगी, मेरा फैमिली ये कर देंगे वो कर देंगे, मोबाइल ले जाएंगे, बात नहीं करने देंगे, वो नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, हाँ इतना साल के बाद बताएंगे हम लोग, या इतना साल के बाद इतना साल के बाद। लेकिन जब उतना साल तक आप उसके साथ रह लोगे, उसका फिर रह लोगे, फिर देखना जैसे उसका शादी फादी होने वाला रहेगा ना, उसका माँ बाप लोग शादी के लिए रिश्ता खोजेंगे, कौन हो आप, ऐसा बोल के ब्लॉक मार के आपको चले जाएगी। पूरा इस तरह से बिहेव करेगी ना कि क्या ही बोलूँ, जैसे कि उसके लाइफ में आप कुछ थे ही नहीं, उसके लिए कुछ मैटर करते ही नहीं हो, समझेगी नहीं, कौन हो कौन नहीं, कभी मतलब उसके लाइफ में कभी थे भी आप, ये भी नहीं पता चलेगा आपको, पता है। इस तरह से इग्नोर करेंगे आप लोग को। तो इसीलिए हमेशा प्यार करो तो सोच समझ के करो, देखो कि आपका वैल्यू कहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका वैल्यू किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, आपका सेल्फ रेस्पेक्ट वहाँ पे है या नहीं है। जहाँ पे सेल्फ रेस्पेक्ट और आपका वैल्यू ना हो वहाँ पे मत ही जाना, समझे। और जाओगे भी तो एज ए फ्रेंड रहना, एज ए हाँ फ्रेंड ही रहना सबसे बेहतर है। और अगर फ्रेंड देखो, फ्रेंड का भी एक वैल्यू होता है लाइफ में, ठीक है। तो अगर आपको फ्रेंडशिप टाइप का भी अगर आपको वैल्यू नहीं मिलता है ना, तो फ्रेंड भी मत रहो, अनजान पर्सन रहो, तो भी अनजान मैं भी अनजान, हम दोनों मतलब नहीं होते क्या, अनजान बन के जो रहते हैं, कोई मतलब नहीं है उससे दोस्ती करने का। आप अपने तरफ से दोस्ती निभाओगे, वो नहीं निभा रहा तो आप क्यों रखोगे दोस्ती, समझो ना। तो कोई मतलब नहीं है उन लोगों से बात करने का, कुछ भी करने का। तो
जितना हो सके उतना दूर रहो ऐसे ऐसे लोगों से जो आपका वैल्यू और रिस्पेक्ट नहीं करे। हाँ, अपना काम आपको, अगर आपको काम बढ़ना है तो ऐसे ऐसे लोगों से आप कुछ भी करो। काम के लिए तो नहीं बोलते हैं, काम के लिए तो किसी को भी अपना बाप बनाना पड़ता है, उसी से। तो काम हो तो आप सबको अपना हाय हेलो बोलो, कुछ भी करो, लेकिन बिना काम का यार कौन है तो मतलब नहीं है। जितना भी बड़ा आदमी रहे, जितना भी बड़ा आपका दोस्त रहे, कुछ भी रहे, मतलब नहीं है। तो हमेशा, और लेकिन जो आपका वैल्यू करता है ना लाइफ में, और आपका रिस्पेक्ट करता है, आपका ख्याल रखता है, आपको जो रियल में होना चाहिए दो लोगों के बीच में, जो आपसे मतलब आपको जानते हैं या आपसे प्यार करते हैं, उन लोगों के बीच में जो होना चाहिए, और वैसा है आपके साथ हो रहा है, तो आप उन लोगों के साथ रहो, उन लोगों के साथ दोस्ती करो, उन लोगों के साथ घुलो मिलो, सब करो। लेकिन जो लोग आपको जान के भी इस तरह से बिहेव करते हैं कि आप उनके लिए कुछ हो ही नहीं, उनका लाइफ में कुछ मैटर नहीं करते, आपका वैल्यू नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, तो उन लोगों से आप लोग दूर ही रहो। उसी में बहुत ही अच्छा होगा, उसी में आप लोग का फ़ायदा होगा। तो सोच के समझ के ही कुछ भी करो लाइफ में, समझे। वैसे तो ये सब बात मुझे पहले भी पता है, ये लड़कियों के बारे में पता चला, लेकिन मैं पहले उतना समझ नहीं पाया था। नहीं बोलते हैं जो बचपन में माँ बाप लोग डांट देते हैं, कि डांटते हैं और बोलते हैं, ज्ञान देते हैं कि ऐसा अभी तुम लोग अभी छोटे हो तो तुम लोग नहीं समझ रहे हो, तुम लोग खाली तुम लोग को क्या है, पैसा मिल जाता है तो तुम लोग का मस्त हो गया। लेकिन असल में जिसको पैसा कमाना पड़ता है, जो दुनिया घूमता है, जो दुनिया देख रहा है ना, उसको पता चलता है कि दुनिया कितना है, दुनिया क्या है क्या नहीं है, पैसा कहाँ से आता है, कितना मेहनत लगता है, क्या नहीं लगता है। तो उन लोगों को असल बात पता रहता है। तुम लोगों को क्या, तुम लोग खाने के लिए मिल जा रहा है, पैसा मिल जा रहा है, ऐश मौज कर रहे हो, मस्त खा रहे हो, पी रहे हो, ऐश मौज कर रहे हो, खेल रहे हो, धूप रहे हो, बस, और कुछ नहीं। तो जब बड़ा होगे ना, तब आप जब खुद कमाओगे तो खुद समझोगे। तो उसी तरह मुझे पहले, मैं जानता था कि ऐसा ऐसा होता है, मुझे लड़के लोग बताए भी। पहले जब लड़के लोग बोलते थे, मेरे दोस्त लोग या कुछ कोई भी लड़के लोग, तो उस समय नहीं समझ में आता था, ठीक है। लेकिन फिर जैसे जैसे बड़ा होने लगा, जब मैं सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, और दो लोग मतलब रिलेशनशिप में क्या होता है वैल्यू और रिस्पेक्ट का मतलब, दो लोगों के बीच में, मतलब कोई भी आदमी हो औरत हो, मतलब नहीं, लेकिन दो लोगों के बीच में असल में आपका वैल्यू क्या है क्या नहीं है, उसका कितना वो मानता है कितना नहीं मानता है, उसका क्या महत्व है लाइफ में, वो सब नहीं जानता था। जैसे जैसे अभी जाना ना, तो हमें पता चल रहा है कि ऐसा ऐसा होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोगों को भी, देखो, जहाँ पे आपका वैल्यू और सेल्फ रिस्पेक्ट का मान रखा जाता है, वहीं पे आप रहो, और नहीं तो वहाँ से दूर ही रहने में आपका बहुत भलाई है। नहीं तो आप अपने तरफ से मेहनत कर करके वहाँ पे पागल हो जाओगे, उसके लिए सब कुछ करोगे, लेकिन वो आपके लिए कुछ नहीं करेगा, आप पागल हो जाओगे वहाँ पे, समझेंगे नहीं, पागल क्या, बर्बाद हो जाओगे वहाँ पे। तो आपको वहाँ पे रोने के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा, दुख के सिवाय, समझे। तो वहाँ से दूर ही रहो, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर कोई आपका वैल्यू नहीं कर रहा, तो वैसे भी उसको आपके साथ तो कभी रहना था नहीं, ठीक है। अभी आपका टाइम पास कर रहा है, आज नहीं तो कल तो जाएगा ही जाएगा। तो उसको जो भी टाइम दे रहे हो, जो भी कर रहे हो, उतना टाइम आप उसको वहाँ पे वेस्ट करो, इससे अच्छा कहीं और पे लगा दो, कहीं और पे लगा दो, कहीं किसी और को देखो जो आपका रियल लाइफ में मतलब रियल वैल्यू करती हो। कहीं अगर ऐसा कोई मिल गया तो आपका लाइफ सेट है ना। या फिर वो टाइम को अपना कहीं काम पे लगा दो, किसी चीज़ में लगा दो, क्योंकि अगर आप काम भी करोगे तो काम में भी जितना टाइम 3-4 साल जो उसके पीछे जो पागल रहोगे, वो आपको इग्नोर करते रहेगी, आप उसको दिन भर यही सोचते रहोगे कि उसको कैसे मनाऊं, उसका ध्यान अपने तरफ कैसे रखूँ, ये सोच के पागल होके 3-4 साल तक उसके पीछे पागल हो जाओगे, ठीक है। और वो मुझसे शादी कर ले, फ्यूचर में यही सोच के उसके लिए मतलब मेहनत करते रहोगे। लेकिन जब वो छोड़ के जाएगी तो आपका 4 साल जो टाइम दिए, आपका जो टाइम सबसे बड़ा जो होता है लाइफ में, टाइम जो आपका बर्बाद जाएगा ना, वो सबसे बड़ा तो पहला बात आपका लॉस होगा। और जो उसके लिए मेहनत करोगे, जो इतना कुछ करोगे, इतना कुछ जो 4 साल में जो आप उसके लिए जो भी कुछ करोगे, समझे, सब बेकार जाएगा। तो उसको उस समय आप जो है ना, उसी लिए तो आप नहीं होते हैं, जो लोग होते हैं पीने लगते हैं, कोई सुसाइड कर लेता है, क्यों करते हैं? क्योंकि इन 4 साल हो या 5 साल हो या 1 साल का भी रिलेशनशिप क्यों ना हो, लेकिन 1 साल में जो बंदा अपने बंदी या बंदा के लिए जो करता है ना, वो आज तक अपने खुद के लिए उतना कुछ नहीं करता है जितना वो सामने वाला पर्सन के लिए करता है। तो हमेशा इसी के लिए ना, बंदे और या बंदी जब भी ब्रेकअप होता है ना, तो पूरा टूट सा जाते हैं। और क्या ही बोलूँ, समझ लो कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, कि मतलब एक बंदा और बंदी किसी एक पर्सन के लिए इतना कुछ करते हैं लाइफ में, जितना उसने कभी अपना माँ बाप के लिए नहीं किया हो, ना अपना फैमिली के लिए भी नहीं किया हो, अपना भाई बंधु किसी के लिए नहीं, किसी के लिए लाइफ में नहीं किया हो, जो अपना खुद के लिए भी नहीं किया हो, वो किसी और के लिए करता है।
और वही जब उसको ना मिले और वो टूट जाए तो बहुत ख़राब लगता है। तो यार इसलिए बोलता हूँ, जहाँ पे आपको वैल्यू ना मिले, जो आप उसको दे रहे हो, आपको अगर उसका कुछ भी नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे नहीं रहो, कुछ भी नहीं मिला है तो नहीं रहो, ठीक है। ये फिल्में या टीवी सीरियल नहीं है जिसमें एक बंदी बंदा को इग्नोर करते रहता है, लेकिन बंदा हमेशा उससे प्यार से बात करता है, प्यार से मनाता है, अपना अच्छाई से उसको मनाता है, ये करता है, वो करता है, वो करता है, और उससे मतलब अपना प्यार में लाने के लिए उसके लिए बहुत अच्छाई करता है, प्यार से ही हमेशा बात करता है। वो भले ही जितना भी इग्नोर करे, उसके पीछे पड़े रहता है, उसके बाद उसको मनाता है, ये करता है, वो करता है। ये रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता बाबू, समझे, ऐसा नहीं होता। आप उसको कब तक मनाओगे, कब तक मनाओगे? चलो मान लिया कि वो मान भी गई, लेकिन कब तक? जैसे ही उसका जैसे ही आप, चलो वो मान गई, मान जाने के बाद आप कितने दिन तक आप वही चीज़ आप उसके मतलब उसको लेके करते रहोगे, जो उसको पाने के लिए जो कर रहे थे, कितने दिन तक आप करोगे? जिस दिन आपका वो चीज़ इम्पोर्टेंस उसको देना उतना ख़त्म होगा, थोड़ा थोड़ा ये कम होगा। क्योंकि देखो अगर मान लो उसको पा लिए, सब कुछ कर लिए, मतलब शादी फादी कर लिए, तो जैसे जैसे आप फिर शादी के बाद जिम्मेदारी आपका जब जैसे जैसे आपका लाइफ में बढ़ेगा, तो आप उससे थोड़ा सा कटोगे, क्योंकि आपका टाइम कहीं और पे भी जाएगा, काम पे जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा। जैसे जैसे आप उसे कटोगे तो आप उसको टाइम नहीं दे पाओगे। और स्टार्टिंग में आप उसको पाने के लिए बहुत टाइम देते थे, अपने 24 घंटा उसको देते थे, ठीक है। तो सोचो वो 24 घंटा में से अगर आप उसको अगर 1 घंटा 2 घंटा मिल गया तो वो क्या करेगी? फिर वो समझ जाएगी, वो बोलेगी नहीं अब मुझे नहीं दे रहा टाइम, मुझसे प्यार नहीं करता। वो यही ना सोचेगी कि अब मुझे प्यार नहीं करता, वो नहीं करता मुझे पाने के लिए, बस इसने मुझे इतना किया, स्टार्टिंग में मुझे इतना टाइम दिया, ये किया, वो किया, वो किया, वो क्या बोल के बोलेगी, और अभी प्यार नहीं करता, ऐसा ऐसा करके वो कुछ बहाना बनाएगी और फिर आपसे डिवोर्स लेगी, या तो फिर कहीं अफेयर करने लगेगी किसी और से। आप इधर के बोले सोचोगे कि घर में मेरा पत्नी आराम से काम फाम की, कपड़ा वपड़ा धोई, सब कुछ काम कर ली, उसके बाद मस्त जाके अभी सो गई होगी या तो कुछ काम कर रही होगी, ठीक है। तो लेकिन आपको क्या पता कि वो काम फाम के साथ साथ किसी और के साथ भी लगी पड़ी है, कॉल पे बात कर रही होगी कि किसी और के साथ, मतलब सेटिंग उसका अफेयर चल रहा होगा। तो चलने लगे आप, फिर धीरे धीरे वो आपसे डिवोर्स लेगी, छोड़ देगी, यार नहीं भी छोड़ेगी तो आपके साथ रह के भी किसी और के साथ रिलेशनशिप में आएगी, तो ऐसा ऐसा करेगी। तो समझ जाएगी नहीं, जो आप सोचते ना वैसा नहीं होता रियल लाइफ में। तो और जो आपसे सच में प्यार करती होगा ना, तो वो ये सब कभी नहीं सोचेगी, क्योंकि उसको जितना भी टाइम चाहिए होगा ना, वो आपसे कैसे भी करके निकालेगी, समझे। सच्चा प्यार करने वाला हमेशा वो अपना टाइम अपने जिससे भी चाहिए अपना प्यार और टाइम, जिससे भी चाहिए वो कैसे भी करके निकालती है। उसको काम भी करते रहेगी ना, काम भी करते रहेगा लड़का या लड़की, काम भी करते रहेगी, फिर भी लड़का या लड़की जो भी जिससे उसको टाइम चाहिए, इम्पोर्टेंस चाहिए, कॉल करके बोलेगी कहाँ पे हो, क्या कर रहे, काम कर रहा हूँ, बोलेगी हाँ कोई बात नहीं, आप काम करो, मैं कॉल पे हो। आप काम करोगे, आपका आवाज़ आते रहेगा, किसी से बात भी करोगे तो आपको आवाज़ें सुन के मैं रह लूँगी, लेकिन सुनूंगी तो आवाज़ कम से कम। हाँ कोई मतलब नहीं, आपका बात काम करते रहो, मैं आपके मतलब कॉल पे हूँ, ये सब बोलेगी और आराम से कॉल पे रहेगी, कोई मतलब नहीं है उसको, ठीक है। आपका आवाज़ से आप उससे बात करो ना करो, या सामने पर्सन आपसे बात कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब नहीं है, लेकिन आप कॉल पे हो, उसका आवाज़ वो सुन के भी वो रह लेगी या रह लेगा। लेकिन कैसे भी करके वो अपना टाइम या अपना कैसे भी करके बंदा या बंदी जो भी है, अपना जो पार्टनर है उससे अपने लिए जो रियल में जो टाइम चाहिए उसको, जो इम्पोर्टेंस चाहिए वो उससे निकलवा ही लेगा, समझे। तो ये होता है, जो जो जोर ज़बरदस्ती नहीं बोलते हैं, एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, वही है। तो जो आपसे सच में प्यार करता है ना, वो कैसे भी करके आपके लिए आपसे अपना वो हर एक चीज़ मनवाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते, समझे। तो और ऐसे ही लोगों के साथ रहना चाहिए। ये कहीं किसी ने क्या खूब कहा है कि आप शादी उससे करो जो आपसे प्यार करता हो, ठीक है, उससे नहीं जिससे आप प्यार करते हो। क्योंकि आप तो उससे प्यार करते हो, सामने वाला पर्सन आपसे अगर प्यार नहीं करता है तो आप उसके लिए जीवन भर आप बहुत कुछ करते रहोगे, वो आपको कुछ नहीं देगा आप उसके बदले। तो देखो असल में ना प्यार का रियल मतलब तो यही है कि आप जिससे भी प्यार करते हो बस आप उसको प्यार दो, और उससे किसी चीज़ का उम्मीद ना रखो कि वो आपसे रिटर्न में आपको प्यार ही देगा या आपको प्यार करेगा। तो असल मतलब तो यही है प्यार का, ठीक है।
लेकिन ये सब जो है उस ज़माने में था जिस ज़माने में लोग सच्चे थे। आजकल के ज़माना क्या है कि फ्रॉड है। आजकल का ज़माना अब वैसा नहीं रहा। आजकल का ज़माना नकली सा है। तो इस नकली दुनिया में आप ये सोच के अगर चलोगे ना कि पुराना ज़माना का जो टेक्निक है आज के ज़माने में अपनाओगे, तो आप कुछ नहीं, जो बोला बस धोखा खाओगे और कुछ नहीं। तो हाँ, अगर आपको किसी से सच्ची में सच्चा प्यार हुआ है ना, तो उसको देखना, उससे आप सच्चा प्यार करना, उसको देखना। अगर वो आपको प्यार रिटर्न में कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही है तो क्या करोगे आप? उसके लिए थोड़ी अपना लाइफ बर्बाद करोगे, उसको छोड़ो। और क्योंकि देखो, अगर आप सच्चा प्यार को, जिसका भी सच्चा प्यार नहीं मिलता है ना, उसके लिए भी बहुत कुछ अच्छा है। ये है कि रियल में जो रिश्ते का जो वैल्यू होता है ना, रिश्ते का पता, रिश्ते का वैल्यू और जो भी होता है सब, आप अगर कोई सा रिश्ता खोते हो या अपना पहला प्यार खोते हो, तभी आपको पता चलेगा। और जब तक अपना पहला प्यार या ये सब नहीं खोगे ना, तब तक आपको रिश्ते का वैल्यू ये सब पता नहीं चलेगा रियल लाइफ में, ठीक है। तो रिश्ते का वैल्यू जानना हो ना, तो अपना प्यार को खोना सीखो। खोना नहीं, पहले सच्चा प्यार को देखो। अगर वो भी करता है तो कोई बात नहीं, नहीं करता है तो उसको जब खोगे ना, तो प्यार का वैल्यू सीख जाओगे। तो अगर आप कोई सा प्यारा सा रिश्ता खोते हो ना, तो आपको रिश्ता का वैल्यू पता चलता है। और क्योंकि आप उसको, जब तक आप कोई सा रिलेशनशिप नहीं खोते हो ना, तब तक आपको उस रिलेशनशिप में कोई सा भी रिश्ते के बारे में पता नहीं चलता। क्योंकि हाँ, बाप ही तो है, लेकिन बाप के साथ जो रिश्ता जुड़ा है आपको उसका पता नहीं चलेगा। प्यार ही तो है, मतलब एक बॉयफ्रेंड ही तो है। क्या हो जाएगा जाने से दूसरा आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आपको लग गया। या तो गर्लफ्रेंड ही तो है, क्या है, एक है तो दूसरा, एक जाएगी तो दूसरा आएगी, आपको ऐसा लग गया। लेकिन आप किसी एक के लिए क्या करते हो, कितना कुछ कर रहे हो, कितना कुछ नहीं कर रहे हो, ये जब मतलब कितना कुछ करते हो, सच्चा प्यार मतलब समझो कि नहीं। जब तक आप किसी को खोगे नहीं खोगे, तब तक आपको रियल लाइफ में रिश्ते का वैल्यू नहीं पता चलेगा। तो खोना भी किसी को बहुत ज़्यादा जरूरी है। असल मतलब मूल मंत्र यही है कि जब तक आप जो चीज़ आप खोते नहीं हो ना लाइफ में, उस चीज़ का आपका वैल्यू नहीं पता चलता। जो सा चीज़ आपको आसानी से मिलता रहता है ना, तो उस चीज़ का आपको कदर नहीं होता, नहीं बोलते हैं, वही है। जब तक आप अपना सच्चा प्यार नहीं खोगे, तब तक आपको प्यार का वैल्यू नहीं पता चलेगा और उसका मतलब नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए कोई आपको छोड़ के जा रहा है ना, अगर आप उससे सच्चा प्यार करते हो तो, या प्यार नहीं करते हो, लेकिन वो आपको अगर सच्चा प्यार करता है तो अच्छी बात है। क्योंकि इससे आपको फ्यूचर में जब आपको धक्का लगेगा ना, तो आप खुद समझ जाओगे कि मतलब आप फिर किसी से कभी कुछ सच्चा प्यार करोगे और वो आपको प्यार नहीं करेगा, तब आपको पता चलेगा कि कैसा लगता था जब वो मुझसे प्यार करती थी और मैं उससे नहीं करता था। तो और आपको रिश्ते का कदर आएगा, तो तब आप लोगों का कदर करोगे, अपने से अपना भी कदर करोगे और दूसरे लोगों का भी कदर करोगे, उसका फीलिंग्स का भी कदर करोगे। फिर आप मानवता किसे कहते हैं वो समझोगे, ठीक है। और दुनिया कैसी है कैसी नहीं है वो भी समझोगे, ठीक है। वो तो दुनिया कैसी है कैसी नहीं, वो तो आप ठोकर लगने के बाद समझोगे। लेकिन मानवता और इंसान को एक दूसरे इंसान के साथ क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और सच्चाई अच्छाई ये सब क्या होता है, क्या नहीं होता है, तो बड़ों का आदर क्या होता है, क्या नहीं होता है, और अपने पार्टनर का आदर क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सब समझोगे, ठीक है। तो वैसे तो ये वीडियो बनाते बनाते इतना कुछ बोलते बोलते पूरा 1 घंटे हो चुके हैं। 1 घंटे मतलब होने वाले हैं, 7 मिनट बाकी है। तो अभी टाइम कितना हुआ है उसको देखता हूँ मैं। अभी 6 बजे हैं और 6:30 बजे मेरा गर्लफ्रेंड का कोचिंग छुट्टी होगा। उसके बाद मुझे कॉल करेगी या तो मैसेज करेगी। वैसे वो नहीं करेगी, मुझे पता है, अभी नहीं करेगी, वो घर जाने के बाद करेगी। वैसे तो बंदा और अगर कोई अलग कोई रहता तो कोचिंग हो या जहाँ पे भी हो, जैसे ही उसको टाइम मिलेगा ना, सबसे पहले वो कॉल करेगी, ठीक है। लेकिन अगर बंदा बंदी नहीं कल वो मेरा वाली जो नहीं करती है, उसके पीछे भी एक रीज़न है, मैं जानता हूँ। देखो, वो मुझसे सच्चा प्यार नहीं करती, ये मैं जानता हूँ, ठीक है। क्यों, इसके पीछे देखो, उसका कोचिंग के अंदर ही एक लड़का है जिसके साथ मतलब उसका मतलब बना के रखी है कि अगर मेरा साथ जैसे ही ब्रेकअप होगा या जैसे ही उसको प्रपोज करेगा ना वो लड़का, जैसे ही वो लड़का उसे प्रपोज करेगी ना, तो ये उसको हाँ बोलेगी और मुझसे ब्रेकअप कर लेगी। तो
इसके लिए उसने एक बैकअप प्लान नहीं रखते हैं क्या गर्लफ्रेंड, इसी तरह उसे वो रख रही है। और असल में वो मुझसे प्यार नहीं करती है, वो मैं जानता हूँ। तो क्योंकि समझ हो ना, वो लड़का जब भी उसके पास रहता है तो मुझे कॉल नहीं करती, मैं कॉल रिसीव नहीं करी, पिक नहीं करेगी। एक बार पिक की थी तो मुझे भाई भाई बोलती है, लेकिन उसको कभी मेरे सामने उसको भाई नहीं बोलिया। मैं बोलता भी हूँ कि हाँ उसका नाम लेते हो, उसको बुलाते हो तो भाई बोल के एक बार कभी बुलाओ, तो उससे भाई बोल के बुलाओ, तो उससे पुकारो तो इधर, और अपने पास बुलाओ तो या तो मुझे उससे, या तो मेरा उससे बात करवाओ या कुछ भी। कभी नहीं करवाती, ठीक है, कभी नहीं करवाती वो। उससे किस तरह से बात करती है वो भी मैं सुना हूँ, ठीक है, ये तो सुना हूँ, ठीक है। और एक दिन मैं उसको मतलब वो पकड़ी भी गई थी, मतलब 2 बार वो पकड़ी जा चुकी है कि किसी और लड़का से बात करी थी। और तो मतलब किसी और लड़का से बात करी थी, बाकी आप सब समझते हो। दो बार पकड़ी गई, और क्या क्या बात करी थी वो सब आप पकड़ी गई बोलने से समझ, तो किसी और फ्रेंड से बात करना और किसी और से किस तरह से बात करना, मैं उस आधार पे बोल, वो किसी से भी बात करे मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन एक तरीका होता है। जैसे अगर आप फ्रेंड के साथ बात करते हो, फ्रेंड एक मतलब लिमिट होता है, लिमिट के अंदर रह के आपको बात करना होता है। तो वो जिससे बात करी थी वो लिमिट के बाहर था, मतलब एक फ्रेंड फ्रेंड नाम का भी उसमें कुछ लग नहीं रहा था, हमेशा जैसे बीएफ से बात करते हैं ना उस तरह से लग रहा था। तो अब बताओ, जो 2 बार पकड़ा चुकी है, आप लोगों को लगता है कि मैं, आप लोगों को क्या लगता है, अब मतलब आप लोग मुझे ये बताओ कि उसके साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो भाई नहीं रहना चाहिए, जो आपको धोखा दे रहा है। तो आप लोग सोचो कि मैं अभी उसके साथ क्यों हूँ। तो मैंने उसी दिन दोनों बार जो पकड़ी गई, दोनों बार मैंने ब्रेकअप करने की कोशिश किया, लेकिन वो उसका इमोशनल अत्याचार, मगरमच्छ के आंसू, ये सब, और मुझे उसका आदत पड़ चुका था, ठीक है। तो अब उस आदत को जब तक मतलब मैं अपने आप को कन्विंस ना कर लूँ और मैं थोड़ा नॉर्मल ना हो जाऊँ, तब तक मैं सोचा कि हाँ चलो उसके साथ अब रहते हैं, सब कुछ नॉर्मल करते हैं, धीरे धीरे अब जैसा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, जो कर रहे थे, सबको थोड़ा थोड़ा कमाएंगे। और जैसे हम अपना फीलिंग्स पे कंट्रोल कर लेंगे, देन फिर धीरे धीरे उसको भी ख़त्म करेंगे। क्योंकि उसके साथ रहना ही क्या और ना रहना भी क्या, क्योंकि उसको तो आज नहीं तो कल तो उसको जाना ही है। वो भी जानती है, मैं भी जानता हूँ। उसको तो आज नहीं तो कल जैसे ही उसको एक बंदा मिलेगा, दूसरा अच्छा कोई, और जो बंदा वो चाहती है उसको मिलेगा, या कोई उससे अच्छा भी मिल जाएगा ना, तो उसको पकड़ के मुझे छोड़ेगी। तो आप ही बताओ, मैं तो ये सब जानता हूँ, तो मैं क्या उसके साथ रहूँ। तो मैं भी अब बस धीरे धीरे उसी चीज़ का भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि कैसे कैसे करके वो भी, मतलब उसका थोड़ा, मेरा जो आदत लगा है उसको थोड़ा थोड़ा कम करने का। और अभी भी अगर वो, अभी तो देखो उतना कम नहीं हुआ है, अभी भी उसका जब कॉल आता है तो मैं पहले उसका रिस्पॉन्स कर दे रहा था, लेकिन अभी धीरे धीरे उसका इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब और कुछ दिन लगेंगे मुझे उसका मतलब आदत पूरा ख़त्म करने में। तो लेकिन अभी भी अब इतना हो चुका है कि अगर अभी भी वो मुझसे ब्रेकअप कर ले और जाए तो उतना कुछ अब नहीं होगा जितना पहले। जो सडनली ब्रेकअप हो जाता है तो नहीं, लड़का लोग जो पागल हो जाते हैं, दारू फानू पीने लगते हैं, ये करने लगते हैं, वो करने लगते हैं, पागल हो जाते हैं, तो उस तरह का नहीं होगा। हाँ थोड़ा तो कुछ दिन तक थोड़ा बहुत मायूस रहूँगा, वरना फिर बाकी सब ठीक हो जाए, क्योंकि अब उतना ये नहीं रहा उसका। तो क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि वो ऐसा है, तो अब कैसे रहेगा बताओ। क्योंकि आप जान चुके सामने वाला पर्सन धोखेबाज है, तो आप धोखेबाज के लिए आप कभी कैसे आप अपने आप को ये करोगे, कुछ भी करोगे तो नहीं ना करोगे। तो क्योंकि वैसे भी तो मैं खुद चाहता हूँ कि अब मुझे छोड़ दे, है ना। मतलब देखो मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप जानता हूँ कि उसके बारे में ऐसा ऐसा है भाई, आप मेरे बस फ्रेंड बन के रहना चाहता हूँ उसके साथ। बट वो डायरेक्ट ब्लॉक कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, बट मैं ये नहीं चाहता कि वो मुझे डायरेक्ट ब्लॉक करे, मैं बस ओनली फ्रेंड बन के रहना चाहता हूँ। लेकिन अगर वो ब्लॉक कर देगी अगर एक बार, तो कोई बात नहीं, मैं भी उसको ब्लॉक कर दूंगा, हटा दूंगा। फिर अब अगर जाती है, अगर एक बार चलेगी मेरा लाइफ से, तो फिर उसको फिर रिटर्न एंट्री नहीं दूंगा, ना फ्रेंड के रूप में ना किसी भी। हाँ तू कौन था मेरे को मतलब नहीं है। कभी कभार रास्ते में मिल जाएगी, अगर वो मुझे टोकेगी तो हाँ हाय हेलो रिटर्न मैं कभी बोल दूंगा, वरना अगर वो मुझे ब्लॉक कर दी एक बार तो मैं भी ब्लॉक कर दूंगा, फिर अनब्लॉक कभी नहीं करूँगा। हाँ दूसरे नंबर से कभी कॉल करके बात करी तो अलग बात है। तो पता नहीं, लेकिन मेरा तरफ से अब मैं, अगर मैं एक बार क्लियर हो गया तो मैं पूरा ही क्लियर कर दूंगा, मैं थोड़ा सा भी झिझक मिझक नहीं रखूँगा, समझेगी नहीं। तो पता है जब वो पकड़ी गई थी ना, उसे पकड़ने से पहले उसका मतलब जब वो लड़का के साथ होने वाला था उसका, तो वो मुझे जैसे नहीं करते जैसा भी मैं कर रहा हूँ, तो वो धीरे धीरे मुझे भी इग्नोर करना स्टार्ट कर देती, पूरा ही इग्नोर कर देती। अरे पूरा एक एक दिन बात नहीं करती थी, मतलब दिन भर बात नहीं करके
रात को उसका 10 बजे उसका मॉम आते हैं, ठीक है, बाहर से। तो मतलब बाहर उनका मॉम काम करते हैं, उसका डैड भी। तो डेली 10 बजे के बाद उनका पूरा फैमिली बैठ के साथ में खाना खाते हैं, ठीक है, 10 बजे। तो 10 बजने से 1 घंटा पहले मुझे कॉल करेगी, नहीं तो आधा घंटा 15 मिनट पहले कॉल करेगी और 15 मिनट बात करेगी। और उसके बाद दिन भर का बोलेगी बिजी थी, ये थी, वो थी, काम था, स्टडी था, वो था, बहाना मार के और फिर ख़त्म कहानी। तो 1 घंटे का हो गया यार वीडियो। हाँ, तो ऐसा था, बहाना मार के वो बोलेगी चलो अब 15 मिनट बात कर लेगी प्यार प्यार से। फिर अब नेक्स्ट डे फिर वही फुल डे इग्नोर। फिर 9 बजे कॉल करेगी रात का, या तो 10 बजने से 15 मिनट 5 मिनट पहले कॉल करेगी। उसके बाद थोड़ा सा बात करेगी, फिर बोलेगी हाँ हो गया, मॉम डैड आ गए हैं, खाना खाऊंगी, अभी खाना खा के बात करती हूँ, या तो कल बात करेंगे, डायरेक्ट बोलेगी, बस हो जाएगी। तो ऐसा कर रही थी। तो मैं पकड़ लिया था, मैं डायरेक्ट बोल दिया, ऐसा था, मैं डायरेक्ट बोल दिया कि हाँ चलो भाई, मैं समझ गया तू अब नहीं रहने वाली, ब्रेकअप बोल दिया उससे। उस समय ब्रेकअप को सच में एक्सेप्ट कर ली थी, तो ऐसे भी मैं आज उसके पीछे ऐसा नहीं, मैं उसको इग्नोर नहीं करता रहता, क्योंकि उस समय भी मैं समझ गया था कि नहीं ऐसा है, तो मैं छोड़ दिया रहता। हाँ थोड़ा बहुत उस समय ज़्यादा सैड रहता, थोड़ा सा सैड रहता, लेकिन ज़्यादा उतना भी नहीं। लेकिन अभी अगर अभी छोड़ेगी तो अभी तो और बिल्कुल भी नहीं रहूँगा सैड, जितना रहने वाला था। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसी वीडियो को प्यार दो, सपोर्ट करो और लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।